बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन यहां भी विपक्ष एसआईआर पर राजनीति कर रहा है। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सरकार सभी घुसपैठियों के वैध दस्तावेज चेक कर रही है और अवैध पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। अब इस वजह से विपक्ष में भारी बौखलाहट है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के अंतर्गत कुंडी खटकाव विशेष अभियान को पूरे जोर शोर के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें खदेड़ने का काम जारी है। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं। लोगों के अंदर एसआईआर को लेकर कोई भ्रम है, उसको दूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मतदाता पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के अंतर्गत चलाए जा रहे कुंडी खटकाव अभियान में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केसरबाग कोतवाली के पास कॉलोनी में घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया। साथ ही जनता से ये अपील भी की गई कि एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग करें। लेकिन इसी बीच विपक्ष बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। जहां एक तरफ एसआईआर का काम पूरा करने के लिए बीएलओ से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में है, वहीं विपक्ष लगातार इसके विरोध में उतर रहा है। जनता के भरोसे को जीतने के बजाय एसआईआर की आड़ में विपक्ष केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर ही उलझुल आरोप लगा रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। जो बीएलओज हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। वहीं एसआईआर की प्रक्रिया के बीच में पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि अवैध घुसपैठियों की जांच पड़ताल में कोई भी कसर ना छूटे। लखनऊ में पुलिस अवैध रूप से रह रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। ड्राइव चलाई जा रही है जहां देखा समझा जा रहा है कि ये जो लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके कागज क्या है, कौन है ये लोग। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक स्लम एरिया है जहां पर पुलिसकर्मी जो हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको जांचते हुए दिखाई देंगे। उनके जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को देख रहे हैं। देखिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तमाम तरह के दूसरे कागज हैं। एनआरसी के भी कागज कुछ लोगों के पास है। इनका कहना है कि ये असम से रहने वाले हैं। आप देखिए अलग अलग दस्तावेज हैं जिन्हें पुलिसकर्मी हेड काउंट के हिसाब से गिनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर में पुलिस ने गश्त लगाई। तमाम लोग जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं उनके कागजात चेक किए गए। इसमें अधिकतर के आधार कार्ड असम के बने हुए हैं। इनमें कुछ पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो कुछ 2 दशकों से यहाँ रहने का दावा करते हैं। जो कागजात पुलिस को दिखाए जा रहे हैं उस पर पुलिस का कहना है कि इनके आधार का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। असम के लोकल पुलिस स्टेशन से इनका पत्राचार होगा और पुलिस ये जानेगी कि ये कब से असम में रह रहे थे। जरूरत पड़ने पर आधार कार्ड की एजेंसी से भी जांच कराई जाएगी जो ये पता करेगी कि लोगों के आधार कार्ड बने हैं या नहीं। वो है भारत में रह रहे घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या। महोदय, इनकी आबादी करीब 1.5 से 2 करोड़ तक है। ये देश के विभिन्न भागों में, खासकर पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह ये रह रहे हैं। महोदय, ये हमारे संसाधनों पर है और हमारे देश के अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों का फिल्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसके लिए ही एसआईआर की प्रक्रिया भी अब लोगों के घरों तक पहुंच रही है। एसआईआर का मकसद साफ है कि वोटर लिस्ट में कोई भी बोगस वोटर ना रहे। फिर भी विपक्ष इसे राजनीति के रूप में देख रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस प्रक्रिया में उनके वोट काटे जा रहे हैं।
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का वोट बनाएं। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की कैसे मदद की जाए। अब सवाल ये है कि जब एसआईआर का मकसद सिर्फ बोगस वोटर्स या फिर घुसपैठियों को खदेड़ना है, तो फिर अखिलेश यादव इसे अपना वोट बैंक क्यों बता रहे हैं? क्या ये बोगस वोटर्स अखिलेश का बड़ा वोट बैंक है? अगर इनके नाम कटते हैं तो क्या सपा का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगा? क्या ये विरोध सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि कच्चे वोटर, बिना दस्तावेज वाले वोटर, स्थानांतरित वोटर, इन सब पर उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी? और अगर निर्वाचन आयोग फर्जी या गलत पर कार्रवाई कर रहा है तो इससे किसे दिक्कत है? राज्य में कुल 1,62,486 बूथों पर ये विशेष पुनरीक्षण चल रहा है। निर्वाचन आयोग खुद कह चुका है कि एसआईआर जरूरी है ताकि अपात्र नाम काटे जा सकें और शुद्ध लिस्ट तैयार हो। भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठियों पर कार्रवाई का हिस्सा बता रही है। घुसपैठ, डुप्लीकेट आईडी, दोहरी एंट्री, मृतक का नाम, यही वो कमियां हैं जिनको सरकार सुधार रही है। लखनऊ की गलियों में यह दस्तक अब सिर्फ एक अभियान नहीं, एक संदेश है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं, सही वोट से चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा बंगाल और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दोनों जगहों पर अलग अलग प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीते दिनों टीएमसी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मिलकर बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाया, तो वहीं आज कोलकाता की सड़कों पर भी बड़ा मुद्दा गूंजता नजर आने वाला है। कोलकाता में इधर सैकड़ों बीएलओ ने नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव भी किया है। कुल मिलाकर देखें तो स्थिति बेहतर नहीं कह सकते, सियासी घमासान मचा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर के 12 राज्यों में कराए जा रहे एसआईआर को लेकर आज संसद से सड़क तक हंगामा दिखा। संसद में विपक्षी दलों ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा किया, तो वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। कोलकाता में सैकड़ों बीएलओ ने नारेबाजी करते हुए इलेक्शन कमीशन दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान आक्रोशित बीएलओ ने चुनाव आयोग के दफ्तर में भी घुसने की कोशिश की। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे बीएलओ ने बेहतर कार्य स्थिति की मांग की और प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन पर काम का दबाव डाला जा रहा है, जिससे 5 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कोलकाता में जब बीएलओ का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तब बीजेपी का डेलीगेशन चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन सौंपने पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर बीजेपी का डेलीगेशन देखकर प्रदर्शन कर रहे बीएलओ और भी ज्यादा भड़क गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मांग है जो बीएलओ ऐप है उसका जो बिल्कुल एक ऐप ऐसा है वो काम नहीं कर रहा है, उसको ठीक करना है और जो टाइम लिमिट है वो उसको बढ़ाना है। हमारा डिमांड यही है। आंदोलन भी करेंगे क्योंकि एक बहुत बीएलओ हमारे जो सहयोगी बीएलओ है वो बहुत देहांत हुआ है, मरे गए हैं वो लोग। बीजेपी ने बीएलओ के इस प्रदर्शन को टीएमसी की साजिश बताया और कहा कि इस प्रदर्शन में टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल हैं। ये गैर कानूनी है, इसका पास माइक्रोफोन का परमिशन नहीं है, ये बीएलओ नहीं है, ये टीएमसी है। एक रिलीजियस कार्यक्रम करने के लिए एलओपी को कोर्ट जाना पड़ता है और ये लोग 144 एरिया में 7 दिन से माइक बजा रहा है, शोर मचा रहा है, चोर मचाया शोर, और ममता पुलिस इनको सहारा दे रहा है।